नमस्कार, कुक विद सरोज में आपका स्वागत है। आज हम आम की खटाई बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में आम की खटाई उतनी ही लोकप्रिय है जितना कि आम का अचार। उत्तर प्रदेश में खटाई हर घर में बनाई जाती है। इसे अमहर भी कहते हैं। खटाई को बनाकर साल भर के लिए स्टोर कर लेते हैं और जब भी अरहर की दाल या कोहड़ा लौकी का लुकदावा या पालक का सपेता बनाना हो, उसमें 2 खटाई और 1 चम्मच खटाई का मसाला डाल देते हैं, जिससे दाल का स्वाद बहुत बढ़िया हो जाता है। और इसे कढ़ी में भी इस्तेमाल करते हैं। जब आपके पास छाछ या दही न हो तो आप कढ़ी बनाते समय कढ़ी में 2 खटाई मसाला सहित डाल देंगे तो आपको बहुत बेहतरीन स्वाद मिलेगा। खटाई के मसाले को आप सब्जी या कलौंजी में भी डाल सकते हैं। आपने देखा होगा मेरे वीडियो में मैंने अपनी अधिकतर डिशेस में खटाई के मसाले और खटाई की कली का इस्तेमाल भी किया है। खटाई को कच्चे आम से बनाते हैं। इसे बनाने के लिए गूदेदार आम की आवश्यकता होती है। आज जो मैं बताने जा रही हूँ ये पारंपरिक खटाई बनाने की रेसिपी है। मेरी नानी भी इसी प्रकार खटाई बनाती थी, फिर मेरी माँ ने भी उन्हीं से सीखा है और मैंने भी अपनी माँ से सीखा है और ये रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आइए चलते हैं खटाई बनाने। यहाँ पर हमने 20 आम लिए हैं। अगर किलो में देखेंगे तो 3 किलो आम लिया है। आम की गुठलियाँ कड़ी हो गई हैं तो ये आसानी से नहीं कटेगा। इसके लिए आपको आम काटने वाली आम फरनी की आवश्यकता पड़ेगी। आम को अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया है और जमीन पर चादर बिछाकर उसी पर बैठकर काटेंगे। आम को लेकर चाकू से उसका ऊपरी सिरा काट देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से। अब या तो आप आम को छील कर काटिए या काट कर छीलिए। यहाँ पर मैंने पहले काट लिया है और बाद में चाकू से छील लिया है। पहले मेरी बहुरानी काट रही थी, देखिए, पर आम फिसलने लगा तो काट नहीं पाई और ताकत भी लगती है काटने में। टेढ़ा मेढ़ा कट रहा था। फिर मेरे बेटे ने पूरा आम काटा और मैंने और बहुरानी ने मिलकर कटे हुए आम का छिलका चाकू और छीलनी की सहायता से निकाला है। देखिए ये हमने आम लिया और ऊपर का थोड़ा हिस्सा जो ऊपर का भाग है ये काट लिया और फिर लंबाई में 4 भाग किए, फिर उसके भी 1-1 भाग किए। आम बड़ा था तो एक आम में हमने 8 पीस किए हैं। इसी प्रकार हम सारे आम काट लेंगे और इनके बीजों को चाकू की सहायता से निकाल लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। और साथ ही साथ में आम के छिलके भी निकालते जाएंगे। इसी प्रकार से हम आम के सब छिलके निकाल देते हैं और बीज भी निकाल देंगे। अब हमने सब टुकड़ों का बीज निकाल दिया है। अब इनको किसी साफ कपड़े या चादर पर फैला लेते हैं। यहाँ पर हमने रात में आम काटा था तो घर में ही पंखे के नीचे फैला दिया था, फिर सुबह धूप में छत पर फैला दिया था। आम के टुकड़ों को फैलाते समय ये ध्यान में रखना है कि गूदे वाला भाग ऊपर की ओर हो और कड़ा वाला भाग नीचे की ओर हो। इससे आम जल्दी सूखता है। यहाँ पर हमने दूसरे दिन सुबह ही सूरज निकलते ही छत पर फैला दिया है और दिन भर धूप में ये सूखता रहा। पहले दिन इस प्रकार से सूख गया है और शाम को नीचे घर में पंखे के नीचे फैला देंगे, फिर से सुबह छत पर फैला देंगे और शाम को देखिए इस प्रकार सूख गया है। तीसरे दिन भी छत पर धूप में फैला देंगे और देखिए 3-4 दिन सूखने के बाद में ये खटाई का आम इस प्रकार से सूख गया है। अब इसे मसालों में लपेटने से पहले धुल लेते हैं। एक बड़े बर्तन में पानी लेकर थोड़ी थोड़ी खटाई का आम डालकर पानी में इस प्रकार से जल्दी जल्दी धुलकर दूसरे बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं ताकि धूल मिट्टी सब निकल जाए और इसे छत पर ले जाकर फिर से कड़ी धूप में फैला देते हैं। सूखने के लिए 5-6 घंटे तक इसको कड़ी धूप में ऐसे ही सूखने देंगे और तब तक हम इसको लपेटने के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 लीटर पानी लेंगे एक बर्तन में। ध्यान रहे बर्तन थोड़ा मोटी तली का हो और उसी 1 लीटर पानी में 220 ग्राम नमक और 15 ग्राम हींग डाल देते हैं और इसे गैस पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। इसे बीच बीच में चलाते जाएंगे। ध्यान रहे ये बहे नहीं। पकते पकते जब ये नमक हींग का पानी आधा लीटर करीब रह जाए तब गैस बंद कर दें और ढककर रख लें। अब मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने करीब 110 ग्राम छिला हुआ लहसुन लिया है और इसे या तो आप ओखली में कूट लें या तो मिक्सर में दरदरा पीस लें, जैसे मैंने यहाँ मोटा मोटा दरदरा पीसा है। सूखे मसालों में 250 ग्राम सूखी खड़ी धनिया, 40 ग्राम सौंफ, 25 ग्राम मेथी दाना, 10 ग्राम जीरा, 10 ग्राम मंगरेल, 60 ग्राम हल्दी पाउडर, 120 ग्राम लाल मिर्च पाउडर और 200 ml तेल। चाहे सरसों का तेल ले लें चाहे मूंगफली का। यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल लिया है। अब धनिया, सौंफ, जीरा, मेथी, मंगरेल को लेकर भून लेते हैं।
अब गैस पर कढ़ाई गर्म करने रखते हैं। इसमें हम सबसे पहले खड़ी धनिया डालकर भून लेते हैं। लगातार चलाते हुए इसे भूनते भूनते करीब 9 मिनट लग गए हैं। अब ये भून गई है। इसे किसी बर्तन में जल्दी से निकाल लेते हैं ताकि ये और ज्यादा न भून जाए। और फिर मेथी दाना डालकर लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। मेथी चटकने लगे और कलर चेंज होने लगे तो इसे निकाल लें। 2 मिनट में भून गई है। अब जीरा सौंफ डालकर आधा मिनट लगातार चलाते हुए भूनेंगे। फिर उसी में मंगरेल डालकर उसे भी भून लेते हैं। करीब 1 मिनट और भून के निकाल लेते हैं। ध्यान रहे कि मसाले जलने न पाए। अब सबको भूनने के बाद में ठंडा करके मिक्सर के जार में थोड़ा थोड़ा डालकर दरदरा पाउडर बना लेते हैं। देखिए ये इस प्रकार से। सभी मसाले पीस कर सब एक बर्तन में रख लेते हैं। अब इतना काम करते करते शाम हो गई तो छत पर से आम के टुकड़े उठा लाते हैं। खटाई बनाने के लिए ये देखिए इसे ऐसे ही चाकुओं से खुरच कर अंदर का छिलका निकाल देते हैं। बहुत तो अपने से ही निकल चुके हैं। तो एक एक करके हम पूरे टुकड़ों को अच्छे से चेक कर लेते हैं और जिसमें जिसमें छिलका दिखता है निकाल कर खटाई दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे और जिसमें छिलका चिपका हो उसे चाकू से खुरच कर निकाल दें। इस प्रकार पूरी खटाई साफ कर लेते हैं और एक बड़े बर्तन में रख लेते हैं। अब जो हमने धनिया सौंफ जीरा मेथी मंगरेल भूनकर पीस कर रखा है उसका बर्तन लेकर उसमें लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक तरफ रख देते हैं। अब जिस बड़े बर्तन में खटाई रखे हैं उसे ले लेंगे और फाइनल खटाई बनाने का प्रोसेस चालू करेंगे। जो नमक हींग का पानी गर्म किए थे वो अगर ठंडा हो गया हो तो उसे वापस से थोड़ा गर्म कर लें। ये देखिए ये उबल कर आधा लीटर रह गया है। इसे कलछी से चलाकर खटाई में डाल देते हैं और इसे अच्छे से चला लेते हैं। हर खटाई को अच्छे से नमक हींग के पानी में भिगोएंगे। 20-25 सेकेंड तक चलाते रहेंगे। फिर किसी थाली से इसे 20-25 मिनट तक ढककर ऐसे ही रख देते हैं। 25 मिनट बाद थाली हटा देते हैं और कलछी से अच्छे से चला लेंगे। आम का खट्टापन पानी में आ गया होगा। अब इसमें कूचा हुआ लहसुन डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें धनिया सौंफ जो मसाला तैयार करके बगल में रखे हैं उसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते समय साथ में मूंगफली या सरसों का जो भी तेल आपको डालना है वो जो आपने लिया है उसे डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। खटाई और मसाला बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मसाला खटाई के अंदर तक घुस जाना चाहिए। सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब हमारी आम की खटाई बनकर तैयार हो गई है। अब इसे ठंडा करके किसी जार या डब्बे में भर कर रख दें। साल भर तक खराब नहीं होगी। अब जैसे दाल बनानी है तो 2 खटाई लो और थोड़ा सा इसका मसाला लो और दाल में डाल दो। दाल का टेस्ट बढ़ जाता है। फिर तड़का लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और जैसे मैं कोई सब्जी बनाती हूँ उसमें बताती हूँ कि खटाई का मसाला लिया है तो ये वही खटाई का मसाला रहता है जो मैंने अभी बनाई है। और बैगन करेला भिंडी की कलौंजी बनाते समय भी इसी खटाई के मसाले को डाला जाता है। दोस्तों यहाँ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि खटाई खराब न हो, पानी वाला हाथ से खटाई को कभी मत निकालिएगा। किसी सूखे कलछी या चम्मच से निकालना है और एयर टाइट डब्बे में रखना है। ये खराब नहीं होगा। दोस्तों हमने जो खटाई बनाई है ये पारंपरिक तरीके से मेरी माँ द्वारा बताए गए तरीके से बनी है। ये आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरी खटाई वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे अपने घर पर जरूर बनाकर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब मैं अगली वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद।